बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में बड़े पैमाने पर इसी सप्ताह मिलेंगे रोजगार। योगी सरकार ने बनाया हर जिले के लिए प्लान। यूपी की योगी सरकार ने हर हाथ को काम के संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने का प्लान तैयार किया। सेवा योजन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रति माह रोजगार मेले को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग की ओर से यूपी के हर जिले में प्रत्येक सप्ताह रोजगार मेला आयोजित होगा। योगी सरकार की इस मुहिम से रोजगार मेले में सभी स्वरोजगार सृजन करने वाले विभागों के भाग लेने से एक ही स्थल पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के विशिष्टता के आधार पर इस आयोजन के लिए नोएडा और गाजियाबाद को अलग से चुना गया है। यूपी के इस तकनीकी विश्वविद्यालय में अब योग और शारीरिक शिक्षा से भी होगी पढ़ाई। अलग विभाग बनेगा। योग और शारीरिक शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम अब विज्ञान व कला संकाय की पढ़ाई कराने वाले विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुपालन के क्रम में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी विश्वविद्यालय ने इससे जुड़े पाठ्यक्रमों के संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने न केवल इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना बना ली, बल्कि परिसर में इसके लिए अलग विभाग बनाने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। विद्या परिषद व प्रबंधन बोर्ड से पास कराकर और शासन से एनओसी लेने के बाद इसी सत्र से पाठ्यक्रम को शुरू करने के विश्वविद्यालय की योजना है। उत्तर प्रदेश के इन 19 जिलों को मोदी सरकार का तोहफा, बदलेगी बिजली घर की तस्वीर। मध्यांचल के 19 जिलों में आने वाले बिजली उपकेंद्रों की स्थिति बहुत जल्द सुधरेगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई। पहले चरण में आरमार तार और फिर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बिजली उपकेंद्रों को कायाकल्प की जाएगी। ये सब कुछ केंद्र सरकार की रीविम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत किया जाएगा। योजना को पूरा होने में कई साल भले लग सकते हैं, लेकिन आने वाले 2 से ढाई दशक तक बिजली का संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही नहीं, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर, जलती हुई एबीसी और स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खर्च करने पर घर की बिजली ट्रिप हो जाएगी। यूपी में घर बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर। सरिये के बाद सीमेंट भी सस्ता। लंबे समय के बाद भवन निर्माण की सबसे अहम जरूरत सीमेंट और सरिये के दाम अब घटना शुरू हो गए हैं। डीजल दरें घटने के साथ ही सीमेंट के रेट में 10 से 20 रुपए प्रति बोरी की गिरावट दर्ज की गई। सरिया के भाव भी निरंतर घटते जा रहे हैं। सरिया 7,000 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे आ गया। इससे अब घर बनवाने वाले लोगों की मुश्किलें कम होना शुरू हो गई। स्टील के दाम धड़ाम होने के बाद सीमेंट के अलग अलग ब्रांड की बोरियों की कीमतों में 10 से 20 रुपए की कमी आ गई है। सीमेंट कारोबारियों के मुताबिक जो बिड़ला उत्तम वाली सीमेंट की बोरी 400 रुपए की थी, वो अब 380 रुपए में मिल रही है। लखनऊ में कुत्ता पालने वाले हो जाएं सावधान। अब बिना वैक्सीनेशन कार्ड नहीं मिलेगा लाइसेंस। बिना लाइसेंस के ही कुत्तों को पाल रहे लोगों की भीड़ नगर निगम में नजर आई, लेकिन कई लोगों के पास लाइसेंस बनवाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड नहीं था। अब कुत्तों को वैक्सीन लगाने के साथ ही उनका कार्ड लाने पर ही लाइसेंस बनेगा। नगर निगम में 200 लोगों ने कुत्ता पालने का लाइसेंस बनवाया। संयुक्त निदेशक पशु कल्याण डॉक्टर अरविंद राव ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए नगर निगम अब अलग अलग जगहों पर लाइसेंस बनाएगा। CISE ने बदला नियम। साल में एक बार होगी परीक्षा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन भी 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में एक बार कराएगा। बोर्ड ने स्कूल्स को आदेश भेज दिया है। परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2023 के अंत में आयोजित होगी। बोर्ड ने यह कदम कोरोना से राहत मिलने के बाद उठाया। शहर के 19 स्कूल्स में आदेश पहुंचने के बाद इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया। कोरोना के कारण CISE ने इस वर्ष 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी। मुख्य परीक्षा टर्म 1 और 2 के नाम से 2 भागों में विभाजित थी। बोर्ड ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि 10वीं और 12वीं यानी ISC और ICSE की परीक्षाएं पहले की तरह ही फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित की जाएंगी। मेट्रो का नया रूट यूपी, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को कर देगा खुश। नोएडा मेट्रो रेल निगम का बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव मंजूर हुआ तो 4 शहरों के 10 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोगों के फायदे और कमाई के लिहाज से भी उम्दा प्रस्ताव पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता सरकार मुहर लगा सकती है। नोएडा मेट्रो रेल निगम के मुताबिक नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से नोएडा के ही सेक्टर 142 मेट्रो रूट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में अब हर क्लास के लिए होगा अलग से रूम।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अलग अलग कमरों में कक्षाएं चलाने की तैयारी है। योगी सरकार अगले 5 वर्षों में हर कक्षा के लिए न्यूनतम 1 क्लासरूम की स्थापना करेगी। सभी कक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा और पठन पाठन बेहतर होगा। साथ ही विद्यालय और छात्र और छात्राओं की सुरक्षा के लिए मनरेगा के बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार प्राथमिक विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार की तैयारी की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 95% काम पूरा, जून में उद्घाटन होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रही है। अगले महीने जून तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल सकता है। इस एक्सप्रेसवे का 95% कार्य पूरा कर लिया गया है। यूपी सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए मई महीने में काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और 20 जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को वीडियो जारी कर इस एक्सप्रेसवे की प्रगति को दिखाया है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, प्रदेश में कोई भी सरेआम अपराध करे सरकार को स्वीकार्य नहीं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में 18वीं विधानसभा की पहली कार्यवाही में सूबे से कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी सरकार की योजना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में सभी के सामने रखा। उन्होंने इस दौरान साफ कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे इसे सरकार स्वीकार नहीं करेगी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में अपराध किसी प्रकार का हो वो अक्षम्य है। खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ सभी अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। सभागार आरोप, जल जीवन मिशन का काम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया, योगी सरकार ने किया खंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 से 31 मार्च 2022 तक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए 17,411 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। सरकार ने दावा किया है कि यह कार्य किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं दिया गया। अगले माह जारी हो सकते हैं यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर के नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम अगले महीने जारी हो सकते हैं। राज्य भर के मूल्यांकन केंद्रों से हाई स्कूल व इंटर के छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित लेखा जोखा बोर्ड को भेजा जा चुका है। बोर्ड के अफसरों के अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जून के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। करीब 1 लाख छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं छूट गई थी, जिनको भी अब पूरा कर लिया गया है। इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का तीसरा चरण भी अब समाप्त हो चुका है। वहीं कॉपीज का मूल्यांकन 18-19 मई को पहले ही खत्म हो गया था। अब बोर्ड की ओर से रिजल्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर के प्रैक्टिकल और मूल्यांकन के बाद अब तैयार हो रहा रिजल्ट, जून में आ सकते हैं परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का तीसरा चरण भी अब समाप्त हो चुका है। वहीं कॉपीज का मूल्यांकन 18-19 मई को पहले ही खत्म हो गया। अब बोर्ड रिजल्ट तैयार कर रहा है। रिजल्ट तैयार होते ही जून में नतीजे जारी हो सकते हैं। जून के पहले और दूसरे सप्ताह में जारी हो सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 2.25 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है। यूपी से निर्मला सीतारमण को राज्यसभा भेजने की अटकलें। यूपी से राज्यसभा की खाली हो रही 11 सीट को भरने के लिए चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार 24 मई से शुरू हो गई। इस बीच नामों को लेकर अटकलें तेज हैं। बीजेपी के गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मैदान में उतार सकती है। वो वर्तमान में राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं और कर्नाटक भाजपा की कोर कमेटी इस महीने की शुरुआत में सर्वसम्मति से उनके नाम सिफारिश की थी। कर्नाटक में 4 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 11 सीट्स खाली हो रही हैं। डेंगू को लेकर सावधान रहने की जरूरत। मेरठ में 3 महीने पहले ही मिला एडीज मच्छर। पहले डेंगू का सीजन जुलाई से नवंबर माना जाता था, लेकिन इस बार ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज में मच्छरों पर शोध करने वाली टीम ने बताया कि मेरठ और हापुड़ में 3 माह पहले ही एडीज इजिप्टी मच्छर मिलने से डेंगू चिकनगुनिया का खतरा बढ़ गया है। उधर बारिश की वजह से दिन के तापमान में करीब 20 डिग्री की गिरावट आई, जो कई प्रकार के संक्रमण फैला सकती है। हालांकि हीट वेव से सप्ताह भर की निजात मिल गई। बढ़ेगी राम मंदिर की भव्यता। मकराना के सफेद मार्बल से निर्मित होगा रामलला का गर्भगृह। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम इन दिनों निर्णायक दौर में है। 1 जून से निर्धारित मानचित्र के अनुरूप उन शिलाओं का संयोजन शुरू होने जा रहा है। 3 दशक पूर्व जिनकी तराशी शुरू होने के साथ राम भक्त भव्य राम मंदिर का स्वप्न देखने लगे थे। यद्यपि मंदिर निर्माण की शुरुआत गत वर्ष 15 जनवरी को 400 × 300 वर्ग फीट के विशाल भू क्षेत्र में नींव खनन से हो गई थी, किंतु 1 जून से सप्ताह पर वो मंदिर आकार लेने लगेगा, जिसका सपना लंबे समय से राम भक्त देखते आए हैं। पहले से तराश कर रखी गई शिलाओं के संयोजन की शुरुआत गर्भगृह से होगी।
गोरखपुर में बोले यूके के ट्रेड कमिश्नर, यूके व भारत के लिए अहम साबित होंगे ओडीओपी उत्पाद। यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर एलन जेमेल ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत निर्मित उत्पाद यूके और भारत के व्यापार के लिए काफी अहम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनका दूसरा व गोरखपुर में पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि टेराकोटा की कलाकृति अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी चमक बिखेरेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेराकोटा शिल्पकारों के लिए काफी अच्छा काम किया। यहाँ के उत्पादों के लिए मेरे देश के बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। टेराकोटा के क्षेत्र में पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। भारत के यार रूस पर वार, बाइडेन ने एक तीर से किए 3 शिकार, मोदी के पास वहां मौका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को घेरने के लिए आयोजित क्वाड देशों की बैठक में रूस के दोस्त भारत को साथ कर एक तीर से 3 शिकार किए। क्वाड देशों की बैठक में बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर जमकर हमला बोला। बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन में एक पूरी संस्कृति को ही नष्ट करना चाहता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी ऐलान किया कि उनका देश भारत के साथ धरती पर सबसे करीबी साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन के इस ऐलान के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी है, जिससे न केवल चीन चित हो जाएगा बल्कि रूस को भी अलग थलग किया जा सकेगा। आइलैंड नेशन में पेट्रोल डीजल की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंची, लेकिन दाम फिर भी भारत से कम। संकटग्रस्त श्रीलंका ने मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में 24.3% और डीजल में 38.4% का इजाफा किया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्टेन 92 पेट्रोल की कीमत 420 श्रीलंकाई रुपए करीब 90.5 भारतीय रुपए और डीजल 400 श्रीलंकाई रुपए करीब 86 भारतीय रुपए प्रति लीटर हो गई है। राज्यसभा की यूपी कोटे की 8 सीट्स भाजपा की नजर, कोर कमेटी की बैठक में बनी रणनीति। उत्तर प्रदेश के कोटे की 11 राज्यसभा सीट 4 जुलाई को रिक्त हो रही हैं। इनमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की तो 3 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है। 8वीं सीट के लिए दोनों दलों में जोड़तोड़ से वोट्स का जुगाड़ करना है। भाजपा की नजर 8 सीटों पर है। दावेदारों के नामों पर चर्चा करते हुए पार्टी के कोर कमेटी ने तय किया कि 20 नामों का पैनल संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। भाजपा कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल हुए। राशन कार्ड कैंसिल होने के बाद अब फ्री इलाज पर भी संकट, आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही है दिक्कत। राशन कार्ड निरस्त होने से लोगों के निःशुल्क इलाज पर भी संकट खड़ा हो गया। जिन लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए और उनके पास कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं, उनके अब आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोगों को फिर 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के आयुष्मान योजना के कार्ड अभी 3 दस्तावेजों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। 1 जून से घर घर सत्यापन, अपात्रों की होगी छटनी, जोड़े जाएंगे पात्र परिवार। लखनऊ के राशन कार्ड धारकों को अब सत्यापन होगा। कार्ड धारकों की पात्र और अपात्र की जांच का 1 जून से शुरू होगा। सत्यापन के दौरान अपात्र कार्ड धारक का राशन कार्ड निरस्त होगा। वहीं पात्र परिवारों को राशन लाभार्थी की सूची में भी जोड़ा जाएगा। राजधानी में राशन कार्डों के सत्यापन के लिए टीम बनाई जा रही है। यही टीम्स कार्ड धारकों के घर घर जाकर राशन कार्ड का सत्यापन करेगी। डीएसओ सुनील कुमार सिंह बताते हैं कि गांव में ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल व आपूर्ति विभाग के कर्मचारी की संयुक्त टीम सत्यापन का कार्य करेगी। सरकारी बैंक के फैसले से ग्राहकों के निकले आंसू, प्राइवेट बैंकों ने दी खुशखबरी। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ से कम की एफडी की दरों में बदलाव किया। बैंक ने 290 दिन से 10 साल की एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है। इस बदलाव को 16 मई 2022 से लागू किया गया। इसके अलावा आईडीएफसी बैंक एफडी के रेट में इजाफा किया। प्रभावी हुई नई ब्याज दर में 1% तक की बढ़ोतरी की गई। परीक्षार्थियों ने फिर भेजा रेलवे बोर्ड को पत्र। यूपी पीसीएस, प्री और आरआरबी की परीक्षा 1 तारीख पर होने से परेशानी। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के परीक्षार्थियों ने एक बार फिर से रेलवे भर्ती बोर्ड को पत्र भेजकर परीक्षा की तारीखों को बदलने की मांग की। असल में इन परीक्षार्थियों का 12 जून से द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट शुरू होना है। उसी तारीख पर यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा भी होनी है। एक ही तारीख पर 2 बड़ी परीक्षा होने से परीक्षार्थी परेशान हैं। उन्होंने रेलवे बोर्ड के अलावा आरआरबी प्रयागराज चेयरमैन को भी पत्र भेजकर गुजारिश की। आरआरबी की ओर से पे लेवल 4 और 6 के लिए सीबीटी 2 का आयोजन 9 और 10 मई को किया जा चुका है। दुनिया में कोरोना जैसा हाहाकार मचाएगा मंकी पॉक्स। वैश्विक तौर पर कोरोना महामारी के मार झेल चुके लोगों को अब मंकी पॉक्स नाम की बीमारी का डर सताने लगा है। WHO ने अब तक कनाडा, स्पेन, इजराइल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 1 दर्जन देशों में मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा केस दर्ज किए। इससे संक्रमित लोगों को देखकर हर किसी के अंदर तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह बीमारी भी आगे चलकर महामारी का रूप तो नहीं ले लेगी। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जताई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।